हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू GOIS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। इसके पहले हमने जितने भी प्रीवियस एक्ट डिस्कस किए हैं आप उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे और आपने उन्हें याद भी कर लिया होगा आई होप, और साथ में उसके PYQ भी लगाए होंगे। तो देखिए क्या हुआ था ना, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो काफ़ी मेजर रिवॉल्ट था। मतलब उस रिवॉल्ट ने जड़ें हिला दी थी ब्रिटिशर्स की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन था, उसके कारण रिवॉल्ट हुआ, काफ़ी मेजर रिवॉल्ट हुआ। अब बात ये थी कि ये चीज़ें जो ट्रांसफर मतलब जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ में पावर लेना चाहती थी, लेकिन ये तुरंत हो गया क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। जो पावर थी ट्रांसफर्ड हो गई डायरेक्टली इंडियन टेरिटरीज की, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, है ना, इस एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट के मेन प्रोविजंस देखते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के मेन प्रोविजंस क्या क्या थे इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अब इंडिया गवर्न किया जाएगा डायरेक्टली इन द नेम ऑफ क्राउन के, है ना। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई कि एबॉलिश कर दिया गया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दोनों को एबॉलिश कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो डुअल सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। अब इसके साथ साथ क्या हुआ देखते हैं। इंडिया में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन स्टार्ट की गई, और जो क्या होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता था, और इसमें 50 मेंबर काउंसिल होती थी इसके अंडर में। जैसे अपन ने जस्ट टर्म ऑफ गवर्नर जनरल में देखे थे ना, ऐसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 50 मेंबर काउंसिल होती थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होता था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता था। इस तरह से फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने थे? लॉर्ड स्टैनली बने थे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल था वो एडमिनिस्ट्रेशन, अब पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर जनरल देखेगा, प्लस वायसराय। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगेगा, और वायसराय का ऑफिस होगा जो प्रिंसली स्टेट से डायरेक्टली डील करेगा, है ना। और जो वायसराय होगा ना वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। और जो वायसराय रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का। पार्लियामेंट और क्राउन अलग अलग, देखिए ब्रिटिश क्राउन है ना, क्राउन इन इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव होगा वायसराय। और फर्स्ट वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बने थे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी ना, स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, उसको क्या किया गया था? विड्रॉ कर लिया गया था, लिबर्टी दी गई थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने सपोर्ट किया था। जो 1857 का रिवॉल्ट था ना, और रिवॉल्ट था ना, उसमें उनको जो उन्होंने सपोर्ट दिया था ब्रिटिशर्स को, उसलिए उनको रिवॉर्ड दिया गया था, है ना, और फ्रेंडली रिलेशंस रखे गए थे। इसके साथ साथ क्या किया गया था, जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम है ना, उसका क्रिएशन किया गया था अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब अब इंडियन सिविल सर्विसेज होंगी और इंडियन एग्जाम्स दे सकते हैं अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, ये इंडियन सिविल सर्विस बनाई गई थी, है ना। और एक और मेन काम किया था कि जो वायसराय और वेरियस गवर्नर्स हैं, जितने भी वायसराय और सबसे पहले बात में एक वायसराय और जितने भी गवर्नर्स हैं उनको कौन अनाउंस करेगा, मतलब उनको कौन नॉमिनेट करेगा? उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन है अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा, है ना। तो आज हमने इस प्रेस एक्ट के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम इस एक्ट के इम्पैक्ट और क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।